बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर वन में। दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बहुत बार ही रिपीट हुए हैं और रेलवे एग्ज़ाम के सभी परीक्षा में ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार आते हैं। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन में लमसम 10 क्वेश्चन के करीब में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या कहा है, आपका क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करते समय आप ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या कहा है, विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 3/10 लड़के हैं। 3/10 कितने हैं? लड़के हैं। अब जो संख्या निकलेगा वो लड़कों की संख्या निकलेगी कि लड़कों की संख्या कितनी है। तो अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। 20 × 3 = 60, यानी कि जो 60 बच्चे हैं वो केवल लड़के हैं। और यहाँ दिया क्या गया है, विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। जब 60 बच्चे लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 140 हो जाएगी। यही आपका राइट आंसर है। दोस्तों चलिएगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 140। चलिए, इस क्वेश्चन को आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। क्वेश्चन क्या है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गायें हैं। इनमें पैरों की संख्या 140 है, मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, पहले हम इस क्वेश्चन को मान लेते हैं कि मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? सॉरी, मुर्गियों को मान लेते हैं यक्स है, और गायों की संख्या को मान लेते हैं वाई है। गायों की संख्या वाई है। अब देखिए बोला क्या है, इनके पैरों की संख्या 140 है। तो जब हम मुर्गी को मांगेंगे तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो 2 यक्स प्लस में फिर आगे क्या कहा है, गायों की संख्या। तो गायों के पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 वाई। अब टोटल संख्या कितना दिया है? 140। अब आगे क्वेश्चन में क्या है कि मस्तकों की संख्या 48 है। दोनों को क्या रहेंगे? एक एक मस्तक रहेंगे। तो यक्स प्लस में y = 48। ये क्वेश्चन था। अब इसको सॉल्व करना है। मुर्गियों की संख्या बताना है, यानी कि यक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन है इसी को जोड़ घटा देंगे। तो जोड़ने घटाने के लिए क्या करेंगे हम, 2x 4y = 140 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, और इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, उसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो आपका 48 दूना के 96 आ जाएगा। 96। अब फिर क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी। तो माइनस माइनस करने के पश्चात हमें यक्स का मान क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2y = 140 में से 96 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 40 4 44 44। y = कितना हो जाएगा, 22। y = जब 22 हो जाएगा तो हम y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान हम चाहे जिस समीकरण में रख सकते हैं, इसी लमसम इसमें रखेंगे, जो यक्स प्लस में y = 48 था समीकरण, उसी में रख दे रहे हैं। देखिए क्या होगा, y का मान कितना है, 22 है। तो यक्स = 48 - 22। अब 48 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 और 2। यही आपका आंसर है। यक्स = 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आंसर को मैच करते हैं तो आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, 26 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 9। दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है और उसका अंतर
6 है, उनका गुणन पता कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए सर्वप्रथम हम देखेंगे क्या कि क्वेश्चन को बारीकी से पहले पढ़ेंगे। बारीकी से पढ़ने के पश्चात वो किस हिसाब से कह रहा है उसको देखेंगे। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ कितना है? 30 है। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या हम कौन सा मान लेंगे? यक्स और वाई। यक्स प्लस में वाई इजकल टू 30 और उसका अंतर 6 है। यक्स माइनस वाई इजकल टू 6। अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। तो इस एस वाइस कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? 2x बचा इज इक्वल्स टू 36। यक्स इजकल टू कितना हो जाएगा? यक्स इजकल टू 18 हो जाएगा। अब यहाँ पूछा क्या है? उसका गुणन पता कीजिए। तो यक्स का मान हमारा तो निकल गया। अब वाई का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा? यक्स की जगह पर हम 18 रखेंगे और वाई की जगह पर वाई का मान निकाल देंगे। तो क्या करेंगे हम? वाई इक्वल टू 18 माइनस 6। वाई इजकल टू कितना हो जाएगा? 12। अब देखिए, यक्स गुणे वाई का मान पूछा था, तो यक्स का मान कितना है? यक्स का मान 18 और वाई का मान 12। अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 आठे 96 हो जाएगा। 9 हासिल, 12 एकम 12 9 21, 216। 216 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आंसर को मैच कर लीजिए, कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 28। 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम पहले 29 से ही विभाजित किया जाए करते हैं। 1265 में हम 29 से विभाजित करके देख लेते हैं कि कितना शेष बचता है। जितना शेष बचेगा वही समझ लीजिए कि इसमें से पूरा में से घटाया जाएगा। तो देखिए क्या होगा। 29 से भाग देंगे तो हमारा क्या बचेगा? 18 शेष बचेगा। यहाँ करने के बाद हमें क्या बचेगा? यहाँ 18 शेष बचेगा। तो हम समझ लेंगे क्या होगा कि 18 इसमें से घटाया जाएगा, तब 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। दोस्तों आप भाग करके देख लीजिएगा, शेष पर क्या बचेगा? शेष पर क्या बचेगा? 18 ही बचेगा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 18। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर आने से पहले बोलूँगा कि जो भी अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दें और हो सकता है तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन के में क्या है। क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दम नहीं है, बट आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या है? दो संख्याओं में से एक संख्या के अंकों का योग 11 है। दो संख्याओं में से एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंक के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग ऑप्शन बाय ऑप्शन से चलेंगे। बाय ऑप्शन का कहने का मतलब क्या होगा कि ऑप्शन से क्या होगा, हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। बट बेसिक वे से भी चलेंगे। आगे क्वेश्चन लिए हैं उसको बेसिक से चलेंगे, बट इसको आप हम ऑप्शन से ही चल देते हैं। ऑप्शन में क्या बोला है कि अंकों का योग कितना है? 11 है। तो पहले आप आंसर में मिला दीजिएगा किसके किसके अंकों का योग 11 है। तो 8 3 11, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है। 9 2 11 ये भी हो सकता है। 8 3 11 ये भी हो सकता है। 9 2 11 ये भी हो सकता है। बट आपको सभी आंसर क्या होगा? मैच कर गया कि नहीं, अंकों का योग कितना है? 11 है। अब आगे क्या बोला है? यदि अंक के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो देखिए 83 है ना, 83 है। अब यहाँ 38 है। अ, अंक के स्थान आपस में बदल देते हैं तो क्या होता है? 63 कम हो जाता है। तो यहाँ से जब हम अंक बदले तो 63 कम नहीं हुआ, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर
नहीं हो सकता है। अब बी पे चलते हैं, क्या है 92 है। अब 92 के अंकों का स्थान बदल दिया जाता है। अंक ऐसे हो जाएगा, स्थान बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 29, यानी कि अंक का स्थान बदल देते हैं तो 63 कम हो जाती है। तो यानी 92 से 92 और 29 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 63, यानी यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आंसर, राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन में क्या है कि दो सात छः यक्स और 1 है, कामा 3 से विभाज्य है। यक्स के संभावित मानों का योग पूछा है। 276 यक्स फिर 1 है, कामा 3 से विभाज्य है। 3 से विभाजकता का रूल क्या है? आपको मालूम होगा कि 3 से विभाजकता का रूल है कि संख्या मतलब कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यक्स के संभावित मानों का योग पूछा है, तो हम 2 है 7 6 और यहाँ यक्स है और 1 है, इसमें हम 3 से विभाजित करेंगे। तो पहले हम विभाजित करने के लिए क्या करेंगे कि अंकों का योग जोड़ लेंगे। 7 2 9 और 9 6 15, 15 1 16, कितना है 16 है। अब 16 तो 3 से विभाजित नहीं होता है, तो यक्स के स्थान पर क्या रखें कि 3 से विभाजित हो जाए। तो 6 3 9 मतलब कि 18, 6 2 8, यानी कि यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि 3 से विभाजित हो जाएगा। फिर और क्या रख सकते हैं यहाँ पर, और रख सकते हैं हम 8 भी रख सकते हैं। क्या देखिए 8 भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 8 भी रख सकते हैं। तो 8 भी यहाँ पर रख दीजिए, तब फिर भी विभाजित हो सकता है। और क्या रख सकते हैं 5 भी रख सकते हैं। तो 5 और 2 8, यानी कि एक्स की जगह पर 5 रखें या एक्स की जगह पर 2 या फिर एक्स की जगह पर 8 रखेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब पूछा क्या है कि संभावित मानों का योग कितना है। तो योग देख लीजिए, आपका योग कितना हो चुका है। योग है 2 है 8 है 5 है, 8 2 10 5 15, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी 15। 15 क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बस इतना ही। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, देखते हैं आपका आंसर कितना आता है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। दो संख्याओं का योग 9 है, दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। दो संख्या कौन कौन से हैं, दो संख्याओं का योग 9 है। यक्स प्लस में वाई इजकल टू 9, यक्स प्लस में वाई इजकल टू 9 है। उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। 1/x प्लस में 1/y इजकल टू 1/2 है। तो उनमें से एक संख्या है, यानी कि इसमें से एक संख्या चाहे जो भी निकालना होगा उसी को निकाल लेंगे। तो देखिए इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यक्स प्लस में वाई इजकल टू यक्स वाई इजकल टू 1/2। अब देखिए हमको ज्ञात है कि यक्स प्लस में वाई इजकल टू यक्स प्लस वाई इजकल टू दिया क्या है 9 है, यानी यक्स प्लस वाई का मान कितना है 9 हो जाएगा। 9 बटे में यक्स वाई बराबर में 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यक्स वाई इजकल टू 18, यक्स वाई इजकल टू 18 है। अब देखिए क्या होता है, यक्स वाई इजकल टू मान कितना हमारा निकल गया 18 निकल गया, और यक्स प्लस वाई इजकल टू कितना हो गया 9 हो गया। तो हमारा क्या होता है कि अब उनमें से एक संख्या जो होगी उसी को ज्ञात करना है। तो हमारा एक संख्या क्या होगा 6 होगा। 6 और 3 संख्या, दो संख्या होगी, एक संख्या 6 होगा एक संख्या 3 होगा। कैसे होगा देखिए 6 3 9, यानी कि यक्स की जगह पर हम 6 रख देंगे और 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी फर्स्ट कंडीशन फॉलो करता है। अब यक्स के जगह पर हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 रखेंगे और वाई की जगह पर 3 रखेंगे। जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा, यानी कि ये भी कंडीशन फॉलो करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। देखिए, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं रेलवे के एग्जाम में, और आशा करता हूँ कि इस बार भी रिपीट होंगे। और यदि आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। देखिए, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है? कौन सी संख्या क्या है? 6 से विभाजित है। तो 6 से विभाजकता का रूल क्या कहता है कि 6 से विभाजित है तो 6 का, पहले बात तो कुछ लोग रहेंगे कि 6 से भाग देकर चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन विभाजित है। बट कुछ बुद्धिजीवी लोग क्या करेंगे कि 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 और 2, 3 दूना के 6। यही आपका मेथड है। पहले हम चेक कर लेंगे कि कौन सा 3 से विभाजित हो रहा है, फिर 2 से, वही क्या होगा? 6 से विभाजित होगा। दोस्तों देखिए क्या करेंगे हम, पहले हम क्या करेंगे? 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करेंगे, 3 का विभाजकता रूल क्या है कि कोई भी संख्या का अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए, हम 3 से पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सा 3 से विभाजित होता है। तो 3 से विभाजित करने का नियम क्या कहेगा कि अंकों का योग योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन को मैच करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 1 और 2 है, 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 10 6 16, यानी कि पहला ऑप्शन ही 16 है, जो कि 3 से विभाजित नहीं है। तो ये क्या होगा? 6 से विभाजित कभी भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर दूसरा मैच करते हैं। दूसरा में क्या है? 1 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 8 18 हो गया। ये क्या है? 18 है। 18 जो कि 3 से विभाजित है, 3 छक 18, 6 शेषफल आएगा। तो 3 क्या है? 6 से विभाजित, और 18 क्या है? 3 से विभाजित है, और 18 क्या है? 2 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा। 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? देखिए, आपका मल्टीपल क्वेश्चन में आया है। देखिए क्या है, कौन सी संख्या 9 से भाज्य है, यानी कि 9 से कौन सा विभाजित होती है। इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 9 का पहले विभाजकता का नियम क्या है कि कोई भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। किसी भी संख्या का अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में मिलाइए कि ऑप्शन नंबर ए में 9 से विभाजित हो रहा है, यानी कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है। तो देखिए क्या है, 2 9, 9 2 11, 11 3 14, कितना हो जाएगा? 11 3 14 हो जाएगा, और 14 9 23। 23 क्या है? 9 से विभाजित कभी भी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन नहीं फॉलो कर रहा है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि बी नंबर में देख लीजिए, 9 से विभाजित है, तो 9 से अंतिम 9 तो विभाजित हो जाएगा, और फिर बीच में का 9 भी विभाजित हो जाएगा। अब बचेगा क्या? 3 2 5 1 6, यानी कि ये भी 9 से विभाजित नहीं हो जाएगा। और क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में है क्या? और सी नंबर में ये भी अंतिम वाला 9 भी विभाजित हो जाएगा। 7 1 8, 8 1 9, यानी कि इतना भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? 3 बचेगा, ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। अब आंसर होगा क्या? अंतिम एक ऑप्शन जो बचा है वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है? 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5 1 6 3 9, यानी कि पूरा पूरा क्या हो जाएगा? 9 से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ध्यान से देखिएगा क्या है। थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहे हैं। जूम आउट कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं।
देखिए क्या है, क्वेश्चन में क्या है, यदि यदि क्या है 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 है, प्लस डॉट 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 10 की पावर 3 है, इक्वल टू इतना बराबर कितना दिया है, 30 25 दिया है। तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो इतना का जब मान दिया है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 2 की पावर क्यू का कॉमन लेंगे। 2 की पावर जब क्यू का कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा क्या, 1 की पावर क्यू प्लस में 2 की पावर क्यू प्लस में 3 की पावर क्यू डॉट 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 कितना बचेगा, 10 की पावर क्यू, जो कि इतना का मान दिया है। कितना का, 2 की पावर क्यू है, और फिर क्विस्टक में क्या है, क्विस्टक में है 1 के पावर मतलब 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू डॉट 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 10 का क्यू है, जो कि इसका मान दिया है, कितना दिया है, 30 25 दिया है, 30 इंटू 30 25 दिया है। अब देखिए 30 25 आपका इतना आंसर दिया है, तब 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इंटू में 30 25, जब गुणा करेंगे तो गुणा करने के पश्चात में आएगा क्या, गुणा करने के पश्चात आएगा आपका आंसर कहाँ गया, चलिए अच्छा गुणा कर देते हैं, और आपका आंसर जो ऑप्शन था वो डिसबैलेंस हो गया है। 8 पंचे 40 के जीरो हासिल है 4, 8 दूना के 16 4 20, और 8 जीरो ही हम जीरो, और जीरो 2 हो जाएगा, 8 त्रिका 24, आपका यही आंसर हो जाएगा कितना, 24 20 जीरो, यही आपका आंसर। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद आया होगा, और दोस्तों यदि आप इस प्रकार की सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका पूरा फाइनली क्वेश्चन रहा है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, बेहद पसंद आया होगा, और हमें खुशी हो रही है कि आप जिस प्रकार से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आपका आभार रहेगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।